ॐ नमः शिवाय। एक नमन गौरा पार्वती। हर हर महादेव। चलो भाई, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 में और काफ़ी सख्ती है। जैसे कि देखो, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काफ़ी फैसिलिटी आपको मिलेगी। यह है गुप्त महादेव चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी की गुफा। इस गुफा के अंदर अपन जाएंगे, लेकिन ध्यान दें, बहुत ही मुश्किल से 4 या 5 लोग, जैसे कि मैं आपको हर साल बताता हूँ, इस गुफा में 4 लोग जाए फिर निकले, फिर 4 लोग जाए, नहीं तो आप फंस जाओगे इस गुफा में अंदर। और ये है गुप्त महादेव चौरागढ़ की जो भयंकर बढ़िया सी गुफा। वाव। और यहाँ पर हनुमान जी का भी एक आपको स्टैचू और शिवलिंग, मूर्ति, बाण, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस गुफा में अपन प्रवेश करेंगे और फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। चलो अब गाइस, अपन गुप्त महादेव गुफा में अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और कई सारी बातों का ध्यान रखते हैं। यह है वो महादेव की अद्भुत और मायावी गुफा। अंदर लाइट की फैसिलिटी है और इस साल में हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। बैग वैसे अपन ने गलती की अंदर रख, बैग चप्पल जूते बाहर छोड़े। बहुत ही कम, ये जो गुफा है इसमें बहुत ही कम जगह है। ये देखो, बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगी। एक एक पैर मतलब ऐसे टेढ़े होके चलना पड़ेगा। चलो तो धीरे धीरे आपको इस गुफा में आराम से चलना है, धक्का मुक्की नहीं करना है। ये है शिवशंकर शंभू की वो अद्भुत गुफा गुप्त महादेव पचमढ़ी। ये गुफा आपको तकरीबन 100 मीटर के लगभग पड़ेगी। बड़ा महादेव यानी कि मोटा महादेव से चौरागढ़ जाते टाइम आपको ये गुफा रास्ते में ही पड़ेगी। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में नहीं देखा होगा, तो पार्ट 5, 6, 7 चेक करना बिल्कुल ना भूले। उसमें पूरी महादेव की स्टोरी आपको देखने और सुनने को भी मिलेगी। इसी महादेव गुफा के अंदर 2 रास्ते और भी है जो कि अदृश्य है। इतना आसान नहीं है उस रास्ते से जाने को। बस इस गुफा में आप बड़ी ही मशक्कत करके 4 लोग जा सकते हो, जहाँ की आपको महादेव की स्टैचू और शिवलिंग अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेगी। यात्रा के टाइम इस गुफा में लाइट की फैसिलिटी हो जाती है, लेकिन आप नॉर्मल लोकेशन आते हो जैसे कि ठंड में, बारिश में, सर्दी में, तो इस गुफा में कोई भी लाइट की फैसिलिटी नहीं रहेगी। आपको टार्च का सहारा लेना पड़ेगा। और अब इतना भी इस गुफा में जाना आसान नहीं है। 4 लोग जाए और 4 लोग ही आ सकते हैं। अगर 10 लोग इकट्ठे चले गए तो आप फंस जाओगे इस गुफा में। मैंने तो अक्सर देखा है कि कोई मोटा आदमी अगर इस गुफा में घुस जाए तो आधी गुफा से ही वापस लौट जाता है, क्योंकि बहुत ही सकरी यानी कम चौड़ी गुफा है। लेकिन ये तो शिव की महिमा है, मोटा हो चाहे पतला, उस महादेव शिव शंभू के दर्शन करना रहा तो मशक्कत करके भी वो अंदर चला जाता है। इसी गुफा से महादेव वाया जटाशंकर, वाया चौरागढ़ और सीधे
बड़ा महादेव की ओर आए थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि ये वही छलांग है महादेव की, जब तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था। देवी देवता परेशान थे भस्मासुर से, क्योंकि वरदान ही महादेव ने भस्मासुर को बड़ा ही विकट दे दिया था, जिसकी स्टोरी आपको पिछले वाले पार्ट्स एपिसोड में ज़रूर देखने और सुनने को मिली होगी, और चेक करना बिल्कुल ना भूले। ये इतनी पावरफुल और पवित्र गुफा भी माना जाता है, और कहा भी गया है, बुजुर्गों का तो ये भी कहना है कि इस गुफा में जाने के बाद अगर आप अच्छे मन से इस गुफा में जाते हो तो आपको गुफा से वापस आने के बाद बड़ा अद्भुत लगने लगेगा। मतलब कि आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी फील होगी, ऐसी एक पावर फील होगी, लेकिन अच्छे मन से जाना पड़ेगा, क्योंकि शिव शंभू इतने आसानी से नहीं मिलने वाले। बड़ी भयंकर सकरी गुफा है ये, कम चौड़ी। यात्रा के टाइम आपको यहाँ खड़े रहने को भी जगह नहीं मिलेगी। ये यात्रा दोस्तों हमने शूट किया था 2021 मार्च और फरवरी के आखिरी हफ्ते में। आप सोचोगे कि क्योंकि कुछ आसपास के यात्री दर्शन करने जरूर आए थे, कोविड के कारण हर साल की यात्रा कैंसिल हो रही है। अब इस साल देखते हैं शिव शंभू की क्या माया है। आने वाले पार्ट्स में या इस पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। इसी के आगे इसी गुफा गुप्त महादेव को दर्शन करने के बाद चौरागढ़ पचमढ़ी की पहाड़ी को चढ़ा जाता है, जहां पर मेन महादेव मंदिर जो अपनी ट्रेवल फिल्म सीरीज चल रही है, चौरागढ़ भोलेनाथ, वो त्रिशूल का जमावड़ा, वो शिव शंकर की महिमा, वो हमारे चौरा बाबा, वो हमारा भूरा भगत बाबा, अद्भुत कहानी है। चलिए, और हाँ, इस बार इस पार्ट में मैंने कोशिश की है मेहनत करने की गाइस, कुछ अलग ट्रैक, कुछ अलग शिव तांडव किया है। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा ले, ताकि आने वाली हर यात्रा शिव शंभू की महादेव की महिमा आपको देखने को मिले। और जी हाँ, मुझे पता है आप एक सवाल ज़रूर करोगे, नागद्वारी यात्रा चालू होगी क्या? इसकी हर जानकारी आपको मैं चैनल की कम्युनिटी में, और नागद्वारी यात्रा का ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे भी जाके देखें। मेरे फेसबुक पर भी मैं आपको हर जानकारी अपडेट देते रहूँगा। लेकिन अभी लगभग जून का आखिरी हफ्ता है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है यात्रा का। आप देखते हैं, कोरोना के कारण मुझे लगता है जो भीड़ वाली यात्रा इस साल भी कैंसिल हो सकती है। मुझे पता है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिव कृपा, वो कहते हैं ना कि पिछले साल चौरागढ़ यात्रा चालू होने के बाद फिर बंद हो गई थी, कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है अंदाज। लेकिन ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है और आपको हर जानकारी मैं देते रहूँगा। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप मुझे ज्वाइन करें, फेसबुक पर अपडेट रहे, और आपको ऑफकोर्स चैनल पर तो मिलेगी ही मिलेगी। इस साल की नागद्वारी यात्रा हर हर महादेव, सब शिव भरोसे। लेकिन हाँ, जनता के भरोसे भी बहुत कुछ है, इसलिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो फाइनली गुप्त महादेव गुफा हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने अभी तक के देखा, बड़ा महादेव से गुप्त महादेव समथिंग 0.2 किलोमीटर आपको पड़ेगा। यहाँ पर भी आप महादेव के बड़े बड़े त्रिशूल, स्टेचू और शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी तक के भस्मासुर की आपको कहानी बताई, आपने वाया जटाशंकर, वाया गुप्त महादेव, उसके बाद बड़ा महादेव, और अपन इस यात्रा को आप इसी रास्ते से आगे चौरागढ़ के लिए बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से भी इसी रास्ते से आप अपने बड़ा महादेव दर्शन भी कर सकते हैं। चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी देखते रहिए। ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी मुझे लगता है पार्ट नंबर 4 या 5 चल रहा होगा। और जैसे कि आपने अभी तक के देखा, ये है गुप्त महादेव वाला रास्ता। एक तो आप गुप्त महादेव दर्शन करके इधर से भी चौरागढ़ जा सकते हो, या तो जैसे कि देखो यात्री लोग आ रहे हैं, और एक हरियर तो मैंने जैसे कहा आसपास के यात्री लोग दर्शन करने आ रहे हैं, महाशिवरात्रि है तो। और बड़ा महादेव से एक मेन
रास्ता है, जो भी वो भी पहली पायरी तक, ऐसा इस पहाड़ की उधर से घूम के वो भी वहीं तक जाएगा, पहली पायरी तक, जहाँ से ये यात्री लोग आ रहे हैं। देखो, हर हर महादेव। और ये है गुप्त महादेव का रास्ता, जो कि ये भी अपने को चौरागढ़ की पहली पायरी तक के बस ऐसे गिने चुने 2-3-4 यात्री। ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी पहली पायरी तक हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने अभी तक के देखा, मुझे लगता है गाइस पार्ट 4 या 5 चल रहा होगा। गुप्त महादेव चौरागढ़ एक ही लाइन पर है। अगर आप बड़ा महादेव से दर्शन करने के बाद गुप्त महादेव दर्शन कर सकते हैं। वो लगभग 100 मीटर की अंदर फ्लैट गुफा है, और ये है अपने चौरागढ़ महादेव की पहली पायरी। अपन यानी आप मेन चौरागढ़ की चढ़ाई चालू करेंगे, शिव शंभू महादेव की बड़ी कृपा। लेकिन इस साल यात्री कम है, यात्रा कैंसिल कर दी है, तो आसपास के गांव के लोग, आसपास का पचमढ़ी शहर और थोड़ा सा आसपास के ही कुछ यात्री मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यात्री है, इस साल भी यात्री दर्शन को आ रहे हैं, लेकिन लोकलाइज ज़्यादा है, बाहर का बहुत कम दिख रहा है मुझे। और बस 2-3 दिन के बाद शिवरात्रि 11 तारीख को आने वाली है, और ये जो अपना ट्रेवल फिल्म है, आखिरी का जो पार्ट अपन मानते हैं, इसको आखिरी का पार्ट मान लो। तो ये भाग शूट हो रहेगा इस मार्च को के फर्स्ट वीक में, और आपको मुझे लगता है ये पार्ट शिवरात्रि के बाद ही मिलेगा। अभी तक आपने पार्ट 1, 2, नंदीगढ़, भूरा भगत, नांदिया, जुनार देव, ऐसी अद्भुत, और तुलतुला का पहाड़ भयंकर कठिन था भाई साहब। ये सब बहुत कठिन लोकेशन थी जो हमने कवर की है। और आज मेरे साथ नरेश भाई है, और हर बार की तरह गुली है, जो इस चौरागढ़ यात्रा में अपना साथ देंगे। जैसा कि आपने अभी तक के देखा, यहाँ से लगभग 1400 से 1500 सीढ़ियाँ है महादेव मंदिर ऊपर। चौरा बाबा, भूरा भगत की हमने जो कहानी बताई आपको वो देखने को मिलेगी। गुप्त महादेव चौरागढ़ की भी कहानी आपको इस यात्रा में देखने को मिलेगी। और भी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी पहली पायरी हर हर महादेव श्री रतनलाल कोटेचा, यवतमाल। और ऑफकोर्स यवतमाल महाराष्ट्र में आता है। यवतमाल से मुझे कुछ याद आ गया, वहीं पर अभी कोविड-19 ज़्यादा फैल रहा है, तो सभी लोग बड़ी सावधानी रखें। नागपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यवतमाल हो गया, अमरावती हो गया, ये चारों शहर बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। इसलिए आपको देखा बहुत गिने चुने यात्रियों की भीड़ दिख रही है, और वो भी सभी लोग लोकल के हैं मेरे ख्याल से। तो इस साल बड़ा सुना है, महाराष्ट्र के यात्री कम है, तो सब कुछ सुना दिख रहा है आपको। चलो, तो यहाँ से महादेव चौरागढ़ की खड़ी चढ़ाई चालू हो गई है। और जैसे कि अभी तक के मैंने बताया, अपना वाया भूरा भगत, नंदीगढ़ और पचमढ़ी बड़ा महादेव से अभी याद, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यात्री यहाँ पर अभी कुछ बैठे भी है। लोकल की हो, एमपी, अरे नागपुर महाराष्ट्र, हर हर महादेव भगत। चलो, इनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ यात्री तो आने में दिक्कत नहीं हुई आपको। कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया, हर हर महादेव। तो बड़ा सुना है, इनके लिए एक बिग शाउट आउट बनता है, नागपुर महाराष्ट्र। सिस्को टेक यूट्यूब देखना नहीं भूले हैं। और जैसे कि कुछ भगत मुझे पहली बार अभी महाराष्ट्र के भगत मिले, और इस साल सुना है चौरागढ़ महाराष्ट्र के बिना, आपको पता ही है हर साल महाराष्ट्र की यात्री ज़्यादा आते हैं, तो अपना चौरागढ़ इस साल सुना दिखेगा। कुछ छोटे आसपास के गांव से, शहर से। आप कहाँ से भाई लोग? ग्वालियर से। ये अपने एमपी के, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ग्वालियर एमपी। ग्वालियर। चलो बढ़िया, देखना यात्रा सिस्को टेक यूट्यूब पर आएगी, है ना? सिलवानी महादेव, ये सिलवानी महादेव, सिलवानी रायसेन से ही। रायसेन। यूट्यूब पर क्या नाम से आपका? सिस्को टेक से भी मिल जाएगा आपको। सिस्को टेक। हाँ, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 सर्च मार लेना। चलो गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा की अब भयंकर कठिन चढ़ाई चालू हो चुकी है। और जैसा कि अपन ने अभी तक के सीक्वेंस देखा कि बड़ा महादेव से गुप्त महादेव, और गुप्त महादेव से चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी, और भूरा भगत नंदीगढ़ का हमने रिलीज़ कर दिया, तो आप चेक करना बिल्कुल ना भूले। कुछ यात्री की ही अपने को अभी भीड़ दिख रही है, और बहुत सारे जो यात्री है गिने चुने, यानी कि आसपास के लोकल के यात्री ही अधिकतर मुझे देखने को मिल रहे हैं। और 1400 से 1500 सीढ़ी है भाई साहब, इधर से भी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ओके, पानी की फैसिलिटी इस साल रास्ते में नहीं है, लेकिन आपको महादेव मंदिर पे ऊपर मिल जाएगी। खाने पीने की भी फैसिलिटी ऊपर ही, यानी कि जब मेला ही नहीं है तो देखो सुनसान है पूरा जंगल। हरियर, देखते रहिए। हर हर महादेव।
चलो ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव मंदिर बस आने वाला है। वो महादेव मंदिर दिख रहा है अपने को पहाड़ पे। और जैसे कि गाइस आपने देखा कि अपनी यात्रा गुप्त महादेव से चौरागढ़ के लिए जा रही है। और गुली देखो सामने है, काफ़ी थक गए हैं। और कहा अब जितना आगे बढ़ेंगे, इधर से तो खैर नॉर्मल चढ़ाई बोलेंगे, सीढ़ियाँ ज़्यादा है, लेकिन भूरा बगल से अपन ने चढ़ाई करेंगे चौरागढ़ के लिए ऊपर, तो खड़ी चढ़ाई है। उधर सीढ़ियाँ नहीं है, पानी नहीं है। इधर है तो लाइट है, पानी है, फैसिलिटी है, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन अभी यात्रा में जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ, अब यात्रा ही नहीं है तो बस ऊपर पानी है, बीच में पानी है, बाकी कहीं नहीं। और वाटर सतपुड़ा यार, आसपास का देखो। अब ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर का व्यू थोड़ा और भी अपने को अच्छा दिखाई देगा। गिने चुने यात्री भी अपने को दिख रहे हैं। सीता कुंड और गुफा आ चुकी है। चलो अब ओके गाइस, सीता गुफा या नहानी के अंदर आगे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखो बहुत सारे यहाँ पत्थर आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये क्या है, भगत लोगों की मन्नत होती है तो ऐसे पत्थर जमा करके रखते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखो ये देखो, ये देखो, ये पूरे गुफा में आपको ऐसे पत्थर ही दिखेंगे। इस पत्थर से मुझे आगे चलो, तो इस सीता नहानी गुफा के अंदर गाइस एक बहुत ही बड़ा सा कुंड है। ये देखो यहाँ जैसे, और एक यहाँ टाका टाइप का भी बना है जो कि पानी यहाँ जमा होता है, पानी से टप टप की आवाज़ टपकती है। और ये है सीता नहानी गुफा। यहाँ एक छोटे छोटे महादेव की शिवलिंग आपको दर्शन करने को मिलेगी। और यहाँ एक कुंड है बहुत बड़ा। और सीता गुफा नहानी, जैसे कि मैंने बताया, चौरागढ़ महादेव मंदिर अपन जब ऊपर चढ़ते हैं तो आपको ऊपर की ओर मिलेगी। पहाड़ रास्ते में ही है सीता गुफा नहानी का। वाव, और बहुत ही ठंडा है। और छोटे छोटे लाइट बताना यहाँ पर नीचे, छोटे छोटे महादेव के, ये देखो एक छोटा सा शिवलिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा कुंड है, कुंड में अंदर ना जाए, दूर से ही दर्शन करके आप वापस निकल सकते हैं, जैसे कि आपको हमने दिखाया। और देखो बहुत ही कम स्पेस है अंदर आने थे, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा पत्थर मिलेगी। ये अपनी मान्यता के अनुसार भगत लोग यहाँ पर अपनी पत्थर से एक बिल्डिंग टाइप की बनाई है। और यहाँ पर और भी यात्री खड़े हैं दर्शन करने के लिए। अपन बाहर निकलते हैं और इस सीता गुफा से दर्शन करने के बाद आप बस सामने के इस रास्ते से अपन आप चौरागढ़ यात्रा को निकलेंगे। जैसे कि देखो, और क्या टनल है, थोड़ा सा देखो, अमेजिंग टनल देखो। चलो, तो और भी यात्री लोग हैं। आप यात्री लोकल की हो क्या? MP? कहाँ से? तो भी अच्छा, सिलवानी से है। तो मैंने क्या कहा गाइस, इस साल यात्रा में लोकल MP की यात्री आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसे कि कहानी हम बताते आ रहे हैं आपको, गुप्त महादेव एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है सीता गुफा का। ये देखो टनल है। और इसके बाद अपन टाइम कम बचाए, चौरागढ़ की ओर निकलेंगे। और हाँ, देखते रहिए। जब तीनों लोक में हाहाकार मचा भस्मासुर का, तो महादेव शिव शंभू जब चौरागढ़ से भागे भस्मासुर के डर से, क्योंकि वरदान ही महादेव ने, भस्मासुर ने क्या कड़ी तपस्या की थी। अच्छा, एक्चुअली बात ऐसी है कि भस्मासुर
आपने क्या है बहुत कड़ी तपस्या की थी, शिव को जब प्रसन्न किया तो चौरागढ़ महादेव, जो महादेव मंदिर दिख भी रहा है आपको, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो चौरागढ़ महादेव जब शिव प्रसन्न हुए तो भस्मासुर को वरदान दिया, लेकिन क्या भस्मासुर को जब वरदान ऐसा मिला कि वो तो अहंकार ही बन गया, तो फिर महादेव शिव शंभू के वो पीछे ही पड़ गए। तो जैसे कि हमने आपको एक बड़ा महादेव की गुफा दिखाई, बड़ा महादेव, उसके बाद में गुप्त महादेव, उसके बाद में जटाशंकर और चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी 2021। तो ये एक सीक्वेंस बनता है आपको, जैसे कि जो भस्म कुंड हमने दिखाया था और उसके बाद एक और लोकेशन आती है। दोस्तों मैं जल्द मिलता हूँ आपको पार्ट नंबर 8 के साथ। एपिसोड नंबर 8 में यानी कि पार्ट नंबर 8 में और भी इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए पार्ट 7 में इतना ही। इस यात्रा ट्रेवल फिल्म वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस आने वाले पार्ट में आपको महादेव चौरागढ़ यात्रा को और भी अद्भुत अमेजिंग लोकेशन देखने को मिलेगी। अभी के लिए गाइस मुझे आज्ञा दे। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।